भाभी, हाँ, एक रोटी मिलेगी क्या? ननन जी, एक क्यों, 4 रोटियां लेकर आती हूँ आपके लिए। बस आपका तो काम ही यही है ना कि अपने भाई के घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहना। अरे अपने भाई को देखो, दिन भर मेहनत करके वो 4 पैसे कमाते हैं और एक आप। क्या हुआ छोटी, कोई बात है क्या? तुम इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं भैया, भाभी तो आपकी तारीफ कर रही थी कि भैया कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं भैया, मेरा तो पेट भर गया है। आप एक काम करिए, हाथ मुंह धो लीजिए और जाकर खाना खा लीजिए। ठीक है, सुनो, खाना निकाल दो। हाँ, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं अभी लगाती हूँ खाना। रुकिए ननन जी, आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए रोटियां लेकर आती हूँ। जब रिश्ते में एक ना समझ हो तो दूसरे को समझदार बनना ही पड़ता है। क्या आप लोग भी सहमत? देवरानी जी, तुम्हें प्यास लगी थी ना, ये लो पानी। अच्छा, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी दीदी। सुनो काली माई, ओह सॉरी भाभी जी, ये मम्मी ने दिया है, बोली कि हाथ में बांध के सो जाना, सुबह कोई रस्म है। ठीक है ननन जी। और हाँ, एसी चालू मत करना, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है। सुनो ननन जी, आपके भैया नहीं आए अभी तक? अच्छा, तो तुम यहाँ सपने सजा के बैठी हो कि भैया आएंगे? तुम्हारी वजह से भैया अब तक घर नहीं आए, मुझे तो लग रहा है भैया उधर ही सो गए रहेंगे। पर ये शादी तो दोनों परिवार की मर्जी से हुई है ना? ये शादी किसी परिवार की मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे बाप का पैसा देखकर मम्मी ने जबरदस्ती शादी करा दी। वैसे भी भैया किसी और से ही प्यार करते थे, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चों की कहाँ ही चलती है। गुड नाइट भाभी जी। कुछ माँ बाप अपने लालच के चक्कर में किसी की बेटी और अपने बेटे की जिंदगी तक बर्बाद कर देते। जेठानी जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे जलने लगी हैं? भला मैं तुमसे क्यों जलूंगी? रूम में तो माँ जी के सामने आप कुछ ऐसे ही बात कर रही हैं जैसे मुझसे जलती हो। वो माँ जी के सामने इसलिए ऐसे बात कर रही थी ताकि मैं देख सकूं कि माँ जी क्या कहती हैं। अच्छा, हाँ। तो आज से रात को आप भी नाइट सूट पहनकर ही सोएंगी, टी शर्ट एंड लोअर। लोअर टी शर्ट? नहीं 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 नहीं। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। तुम कहती हो तो फिर ठीक है। बहुरिया, काम से ज्यादा तो तुम लोग बतियाते ही रहते हो। खाना वाना कब बनेगा? नहीं नहीं माँ जी, हम लोग बात थोड़ी ना कर रहे थे। वो तो नई बहू रानी अपने मायके से कुछ सीख कर आई थी तो माँ जी, इसलिए वो आज कुछ नया खिलाने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़की बहू तू आ तो जरा काम है। जी माँ जी। दीदी, आपने ऐसा क्यों बोला माँ जी को कि मैं आपको कुछ नया बनाना सिखा रही थी? मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं और क्या करती, अब बोलना ही पड़ गया। अब तुम्हें कुछ न कुछ बनाना ही पड़ेगा। अब तुम कुछ नया बनाओ, तब तक मैं माँ जी का काम खत्म करके आती हूँ। ये जेठानी जी ना मुझे पक्का फंसा के चली गई है, जलती ही होगी मुझसे।